कभी कभी कुछ रिश्ते खून से नहीं इंसानियत से बनते हैं। एक कहानी है एक छोटे से शहर के पोस्ट ऑफिस और वहाँ रोज आने वाले एक दादी और दादाजी की। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो पोस्ट ऑफिस पहुँचते, एक उम्मीद लेकर कि शायद आज उनके बेटे का कोई खत आया हो, कोई संदेश या शायद कुछ पैसे। उनका बेटा महीनों पहले विदेश चला गया था। जाने से पहले वादा किया था मैं हर महीने पैसे भेजूंगा, पर अब उसे जाकर कई महीने बीत चुके थे, लेकिन ना कोई खत आया और ना ही पैसे। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक युवा लड़का भाविक रोज उन्हें आते देखता। पहले बस देखता रहा, पर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछ ही लिया, दादी, आप हर दिन यहाँ आती हैं, किसका इंतजार करती हैं? दादी ने कहा, मेरा बेटा विदेश में है, कहकर गया था खत भेजूंगा, पैसे भेजूंगा, बस उसी का इंतजार है। कुछ आता है तो जीने की आस बनी रहती है। भाविक ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल कहीं अंदर से हिल चुका था। कुछ हफ्ते बीते, फिर एक दिन दादी अकेले आई। भाविक ने आते ही उन्हें देख लिया और उनके पास चला गया। भाविक ने दादी से पूछा, क्या हुआ दादी, आज आप अकेले क्यों आए हो? दादाजी नहीं आए हैं आपके साथ? दादी का चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल, थकी हुई आवाज में बोली, बेटा, आज कुछ आया है क्या, देखो जरा। दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा बेटा जरूर कुछ भेजेगा। भाविक की आंखें भर आई। पोस्ट के रजिस्टर में देखा, कुछ नहीं था, लेकिन उसने दादी की आंखों में जो उम्मीद देखी वो टूटने नहीं दी। वो बोला, दादी, हाँ आया है खत, आप बैठो, मैं लाता हूँ। भाविक अंदर गया, खुद अपने हाथों से एक चिट्ठी लिखी। उसने उसमें कुछ पैसे भी रखे अपने जेब से, और वो चिट्ठी उसने दादी को दी। दादी की आंखें चमक उठी, जैसे वक्त पलट गया हो। वो भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। घर जाकर दादी ने वो खत पढ़ा। प्रिय अम्मा और बाबूजी, मुझे माफ़ करना कि देर से जवाब दे रहा हूँ। यहाँ सब ठीक है, तुम्हारी चिंता रहती है, कुछ पैसे भेज रहा हूँ, ध्यान रखना, तुम्हारा बेटा। उस दिन के बाद हर महीने एक चिट्ठी आती, पैसे भी आते, और दादी और दादाजी का जीवन थोड़ा आसान भी हो गया था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक महीना बीता, फिर दूसरा महीना भी चला गया। न कोई चिट्ठी आई, न पैसे, न भाविक मिलता। तीसरे महीने दादी फिर आई। इस बार उम्मीद नहीं थी, चिंता थी। बेटा भाविक नहीं है क्या? उन्होंने वहाँ बैठे एक क्लर्क से पूछा। क्लर्क ने उसे कुछ नहीं बताया। दादी समझ गई थी, कुछ तो बात है। भाविक पोस्ट ऑफिस में होता था तब खत और पैसे भी आते थे, लेकिन इतने महीनों से न भाविक मिला है और न ही खत। दादी ने उस क्लर्क से विनती की कि मेरा खत क्यों नहीं आ रहा है, और न ही वो लड़का भाविक दिख रहा है। वही मुझे मेरा खत देता था, आप उसे बुलाइए। क्लर्क ने दादी की आंखों में चिंता देखी, और उसने दादी को सच बता दिया कि दादी, वो चिट्ठियाँ, वो पैसे, वो सब भाविक ही भेजता था। वो नहीं चाहता था कि ये आप जाने, पर वो अब हॉस्पिटल में है, कई महीनों से बीमार है। वो अकेला है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। दादी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उनकी आंखों में वो सवाल था जो एक माँ की आंखों में होता है जब उसका बच्चा कहीं दर्द में हो। वो सोच में पड़ गई, इतने महीनों से वो खत मेरा अपना बेटा नहीं तो ये भाविक भेजता था। वो रोने लगी और उन्होंने उस क्लर्क से हॉस्पिटल का पता पूछा। वो कहने लगी, भाविक ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक बेटे होने का फर्ज पूरा किया है। अब हमारी बारी है। अगले दिन हॉस्पिटल के बेड के पास एक बूढ़ा हाथ था जो भाविक का माथा सहला रहा था, और एक माँ की आवाज़ थी, बेटा, तूने हमें बहुत दिया है, तुम्हारा इस दुनिया में कोई हो या ना हो, लेकिन अब तू हमारा बेटा है। भाविक की आंखें भर आई, जैसे उसे अपने माँ बाबा मिल गए। कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, इंसानियत से बनते हैं। एक अनजाना लड़का जो किसी का बेटा नहीं था, किसी का बेटा बन गया, और दो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपना बेटा खो दिया था, अब किसी और के माता पिता बन गए। शायद यही सच्ची मानवता है। कभी अगर अपनों से धोखा मिले तो मायूस मत होना, कभी कभी अजनबी अपनों से बढ़कर होते हैं। क्या आपके जीवन में आपको भी ऐसे अनुभव आए हैं? तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक करें, और आपके अपनों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।